अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लास थी, टेबल्स जो हमने बनाए थे, तो अगर आपने कुछ टेबल्स ऐसे बनाए हैं कि आपको बाद में इन फ्यूचर वो सारी स्टाइलिंग आप आगे बाद में भी अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरे टेबल पे, तो उसके लिए हम बनाते हैं टेबल स्टाइल्स। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स बनाए थे, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स बनाए थे, तो इसी तरह से इन डिज़ाइन में टेबल्स के भी स्टाइल्स मौजूद होते हैं। किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं आज की क्लास में देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि टेबल स्टाइल्स किस तरह से बना के उनको किस तरह से दूसरे टेबल्स पे अप्लाई किया जाता है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेबल्स किस तरह से बनाते हैं। अब इस क्लास में हम टेबल की और सेल की जो स्टाइलिंग है वो भी बल्कि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये उसमें मैंने आपको सिखाया था। बट यहाँ पर अगर आपने टेबल बना ली है और उनकी स्टाइलिंग को आप सेव करना चाहते हो या किसी और टेबल की स्टाइलिंग आप किसी और टेबल पे अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप उसके जो स्टाइल्स होते हैं वो आप यहाँ पर सेव करते हो। सो यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए कि स्टाइल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं एक बेसिक सा टेबल ऐड करता हूँ, लाइक डिज़ाइन इंसर्ट में आके टेबल में हमने कुछ ये सेल्स ओपन कर दिया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पास टेबल स्टाइल्स। तो ये वर्ड के जो डॉक्यूमेंट होते हैं या वर्ड जैसे जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आपको ये स्टाइल्स, लिमिटेड स्टाइल्स आपको बने हुए मिलते हैं। बट जबकि इन डिज़ाइन जो है वो आपका हाई एंड पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है एडोबी की तरफ से, तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह के स्टाइल्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप चाहो तो कहीं से आप उसको पिक करके इन डिज़ाइन में अपलोड किया जा सकता है किसी और डॉक्यूमेंट से उठाकर। तो अगर कोई उसको सेल आउट कर रहा है या आप चाहो तो आप खुद बना के भी वो स्टाइल्स किसी को सेल आउट कर सकते हो, उन फाइल्स को सेल कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इन डिज़ाइन में ऐसे टेबल स्टाइल्स मौजूद नहीं होते। आप देख रहे हो कि मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ वहाँ पर टेबल स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आपको बनानी है क्योंकि जैसे आप एक पब्लिशिंग कर रहे हो, आप एक बुक क्रिएट कर रहे हो, तो उस बुक में आप चाहते हो कि जितने भी टेबल्स हों उनके बॉर्डर्स एक कलर के होने चाहिए, उनके साइजेज़, उनके जो ग्रिड्स हैं या सेल्स जो हैं उसके जो कलर्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको टेबल स्टाइल्स या सेल्स स्टाइल्स बनाना ज़रूरी रहता है। तो वो बताने के लिए मैं आज की ये वीडियो है आपके लिए, एंड तक देखिएगा। सो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। सो थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूँ या याद दिला दूँ मैं आपको कि जो टेबल है वो हम इस पूरे पोर्शन को टेबल कहते हैं, जो भी पार्ट बना हुआ है, और जो एक डब्बा होता है उसको हम कहते हैं सेल। तो यहाँ पर मैं सेल की स्टाइलिंग भी आप सेव करके रख सकते हो और टेबल की स्टाइल भी आप सेव करके रख सकते हो। तो हम विंडो में जाते हैं और विंडो में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टाइल्स, और यहाँ पर सेल्स स्टाइल्स और टेबल स्टाइल दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे। तो मैं सेल्स स्टाइल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है अभी कोई भी स्टाइल नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इन डिज़ाइन ने दिया हुआ है वो यहाँ पर टेबल स्टाइल में भी बेसिक टेबल आ रहा है और सेल स्टाइल में भी बेसिक सेल स्टाइल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर एक सेल स्टाइल सेव करना चाहता हूँ, सपोज ये डार्क पिंक या रेड वाला। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कर्सर मैंने ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, और मैं यहाँ से जाके प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया सेल स्टाइल। आप नाम देना चाहते हो उसको तो आप डबल क्लिक करोगे और इसका नाम मैंने दे दिया रेड। सेम इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं इसको नाम दे देता हूँ पिंक। तो इस तरह से आप सेल्स को सेव कर सकते हो। सो हमने इसको पिंक पे सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने एक नया टेबल नीचे हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल यहाँ से जाके पिंक पे क्लिक करूँगा तो वो सेल्स जो हैं वो उसके पिंक को फॉलो करने लगेंगे। और जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ मैं कहता हूँ ये रेड होना चाहिए तो ये रेड को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप सेल्स स्टाइल्स को सेव करके रखेंगे। अच्छा, इसी तरह से आपके पास होता है टेबल स्टाइल। सो अब यहाँ पर हमें अगर एक टेबल स्टाइल क्रिएट करना है, सो अगर सपोज मेरे पास ये टेबल स्टाइल बना हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट हम इसको अप्लाई करके देखते हैं दूसरे टेबल पर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जाके, अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जाके इसके कर्सर कहीं पे ब्लिंक करना चाहिए और इसका मैंने टेबल स्टाइल न्यू सेव करवा दिया। सही, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि वो टेबल स्टाइल मैं यहाँ पे अप्लाई कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ से जाके कि इस तरह के ये वक्त में हमने इसके सेल के कलर दिए थे और जो है वो कलर किया था। तो टेबल स्टाइल बेसिकली इस तरह से नहीं बनता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल स्टाइल हो जाता है। टेबल स्टाइल एक्चुअल में जो आप अभी मैंने वर्ड पे बताया था वो अलग तरह से बनते हैं, वो भी मैं आपको पैनल समझाऊंगा किस तरह से बनते हैं। तो ये हमने एक पहले से जो प्री डिफाइंड टेबल हमने बनाया हुआ था, कलर्स वलर्स हुए हुए तो उसमें उसको मैंने यूज़ किया है। तो खैर मैं देखता हूँ कि इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके टेबल स्टाइल अप्लाई करता हूँ, तो ये अप्लाई नहीं हुआ। सही, अप्लाई क्यों नहीं हुआ? इसकी पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने इस टेबल का जो फ्रेम था जिसमें हमने टेबल को क्रिएट किया था, हमने अभी वो सिलेक्ट किया हुआ। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करके उस टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिए ये बता रहा है इसका टेबल स्टाइल बेसिक टेबल है, टेबल स्टाइल 1 नहीं। सो अब मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ टेबल स्टाइल 1। तो क्योंकि मैंने कहा था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेल्स मर्ज भी हुए हैं, तो उसने उस स्टाइल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको टेबल स्टाइल क्रिएट करके यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से आप किसी बेसिक टेबल से जो आपने कस्टम बनाया हो उसका टेबल स्टाइल आप अप्लाई करवा सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर सेल्स मर्ज हुए तो यहाँ पे मर्ज नहीं हुए तो वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टेबल स्टाइल जो आपने कॉपी किया हुआ उसके हिसाब से वो नए वाले टेबल स्टाइल्स पे अप्लाई करेगा। तो सही तरीका टेबल स्टाइल बनाने का ये है कि आप क्या करो, मैं एक अलग नया टेबल क्रिएट करता हूँ टेबल स्टाइल बनाने के लिए। सो मैं टेबल में जाता हूँ और क्रिएट टेबल किया और मैंने कहा कि मुझे कुछ 6 रॉज दे दो और 4 कॉलम्स काफ़ी है। सही, अगर आपको हेडर रॉ या फुटर रॉ ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सही, और यहाँ पे आपको कह रहा है जब आप टेबल बना रहे हो तो कह रहा है आपके पास अगर कोई टेबल स्टाइल अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे दे देगा। बट मैंने कहा कि मुझे कोई टेबल स्टाइल नहीं चाहिए। अगर आप बेसिक वाला भी रखते हो तो बेसिक वाला जो ब्लैक बॉर्डर के साथ आता है वो आपको मिल जाएगा। सो मैं बेसिक टेबल पिक कर लेता हूँ एज अ टेबल स्टाइल और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए फिर आपको यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैंने टेबल को ड्रॉ कर दिया तो अब आप देख रहे होगे सिंपल आप W प्रेस करोगे तो आपको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके जब आप W प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी सिंपल ब्लैक बॉर्डर वाला एक टेबल बना हुआ। तो अब हम इसके ऊपर एक जो सही वाला जो तमीज़ वाला एक टेबल स्टाइल होता है जो एक्चुअल में आपको बनाना चाहिए वो आप किस तरह से क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक जैसे ये वर्ड का एक हमने टेबल देखा था तो लाइक मुझे इस तरह का एक टेबल स्टाइल क्रिएट करना है। आप देख रहे होगे पहली जो हेडर रॉ है उसका कलर ऑरेंज, डार्क ऑरेंज है, और जो उसके बाद एक एक करके रॉज आ रही हैं वो उसका जो कलर है वो लाइट और डार्क है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने कोई हेडर रॉ ऐड नहीं की है इस टेबल में तो हम अभी बेसिक एक रॉ दूसरी रॉ को हम इस तरह से कलर देंगे। सो मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ उसको और मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल स्टाइल बनाना है। ठीक है, सो टेबल स्टाइल बनाने के लिए आप क्या करते हो, टेबल स्टाइल में जाओगे और यहाँ पे एक रैंडम टेबल स्टाइल ऐड करवा दोगे। सही है, एक और टेबल स्टाइल ऐड हो गया और मैंने इसको नाम दे दिया ऑरेंज टेबल। अच्छा, ऑरेंज टेबल जैसे ही दिया आपको ओके नहीं करना है, सिर्फ नाम चेंज नहीं करना है, यही टेबल स्टाइल्स का जो ऑप्शन है यही आपके काम आएगा। आसान सा है बहुत, आप सिंपल इंग्लिश में सब कुछ है, आप समझोगे तो आपकी समझ आ जाएगा। ये नाम है, उसके बाद बेस्ड ऑन अगर आप इसके ऊपर पहले से कोई टेबल स्टाइल अप्लाई करके देना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से भी दे सकते हो। कोई शॉर्टकट आपको सेव करना है कि बस वो शॉर्टकट आप प्रेस करो और जो है वो टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाए तो वो शॉर्टकट भी आप यहाँ पर दे सकते हो। सही, मैंने कीबोर्ड से एक अप्लाई करवा दिया Ctrl+Shift+Alt+U और ये हमें कह रहा है कि भाई ये किसी और पे अप्लाई हुआ है तो हम कहते हैं Ctrl+Alt+Q कर दो, Ctrl+Alt+Shift+Q। सही है, और ये बता रहा है अभी ये किसी पे भी असाइन नहीं है तो हमने ऐसी एक रैंडम की अप्लाई करवा दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको कोई सेल स्टाइल्स अप्लाई नहीं करने, हेडर रॉ पे, फुटर रॉ पे या बॉडी रॉ पे। तो जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे डार्क ऑरेंज है, अगर वो हमारे पास कहीं सेल स्टाइल में सेव हुआ हुआ है तो वो आप यहाँ से जाके जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ हेडर रॉ में हमें चाहिए डार्क रेड वाला कलर, ठीक है, और इस तरह फुटर रॉ में भी मैं कहता हूँ कि मुझे रेड वाला कलर चाहिए। इस तरह लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम, अगर आप ये सेल देखो तो ये वाला हमारा जो लेफ्ट होता है वो कंप्यूटर का भी लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट कॉलम है, और अगर इस तरफ आपको कलर्स देने हैं तो ये राइट कॉलम होगा। सो मैं कहता हूँ कि लेफ्ट कॉलम में भी जो है वो हमें चाहिए डार्क रेड वाला कलर। तो आप डायरेक्टली इस तरह से अगर सेल्स स्टाइल्स बने हुए हैं जो मैंने भी आपको बना के दिखाए थे ऊपर किसी सेल से पिक करके, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। सो मैं यहाँ से ये ऑप्शन है आपके पास, नहीं देना चाहते तो आप इसको नन कर दें। सो मैं इसको अभी नन कर देता हूँ।
ओके अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बात बताऊँ, देखिए मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ और मैंने टेबल स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है और मैं प्रीव्यू पे चेक लगाता हूँ और मैं यहाँ से अगर रेड कर रहा हूँ हेडर रॉ, चलें हेडर रॉ तो है नहीं हमारे पास, तो फुटर रॉ भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट कॉलम हमारे पास है, तो मैं उसको रेड कर देता हूँ अगर, तो ये हमें यहाँ पर दिखा नहीं रहा लेफ्ट कॉलम चेंज होता हुआ, क्योंकि हमने गलती की है। मैं ओके करता हूँ उसको। गलती ये है कि हमने जो है ना वो फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ, हमने फ्रेम के ऊपर टेबल स्टाइल लगा दिया, टेबल पे नहीं लगाया। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेबल के अंदर जाता हूँ, जैसे ही आप ये कर्सर ब्लिंक होता हुआ देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है कि बेसिक टेबल अप्लाई हुआ हुआ इसके ऊपर। तो मैं ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल शॉर्टकट की, क्योंकि हमने असाइन किया तो चेक करते हैं शॉर्टकट की से असाइन हो रहा है या नहीं। मैंने जैसी शॉर्टकट की प्रेस की, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट क्यू, तो उसने देखें ये अप्लाई करवा दिया। अब जाके आप इस टेबल स्टाइल को एडिट कर सकते हो। सो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैंने कहा हेडर रॉ पे भी मैंने रेड लगा दिया, लेफ्ट कॉलम पे भी मैंने रेड लगा दिया, तो ये सेल स्टाइल को फॉलो कर रहा है। ऊपर हेडर रॉ क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने इसमें हेडर रॉ ली ही नहीं है इस टेबल में। अब इसके आगे और मजीद सेटअप आप कर सकते हो। आप टेबल सेटअप में जाओगे और यहाँ पे कह रहा है टेबल का बॉर्डर। सो टेबल का बॉर्डर प्रीव्यू पे चेक लगाया हुआ है, मैं यहाँ से बॉर्डर को बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हो बॉर्डर्स बढ़ रहे हैं। सही है, ये चारों साइड से बढ़ रहे हैं। आप जाके यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। मैंने कहा बॉर्डर का कलर होना चाहिए येलो, और इस येलो को बिल्कुल 100% टेंट पे चाहिए। अगर आपको लाइट करना है तो आप इसकी टेंट डाउन कर सकते हो। बॉर्डर का जो टाइप है ये टेबल का बॉर्डर है, सही, ये कॉलम या रॉस का बॉर्डर नहीं है। टेबल बॉर्डर मतलब जो आउटर बाउंड्री है उसकी बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे जाके थिक थिक कर देता हूँ, या इस तरह डैश वाला चाहिए तो आप डैश में भी कर सकते हो, बट सॉलिड ज़्यादा बेहतर। उसके बाद टेबल की स्पेसिंग अगर आप चाहते हो टेबल स्पेसिंग आफ्टर और बिफोर, तो वो आप टेबल स्पेसिंग मतलब कि जो सेल्स जो फ्रेम होगा उससे आपको थोड़ा दूर मिलेगा, तो हम इसको रहने देते हैं। जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसी पे हम रहने देते हैं, बल्कि 0 कर देते हैं। तो मैंने इसको 0 पे रखा और अब हम जाते हैं रॉ की स्ट्रोक्स पे। सही, ये स्ट्रोक्स की बात हो रही है, यानी जो बॉर्डर है रॉ की। तो रॉ की स्ट्रोक मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, टेबल की जो रॉज हैं तो वो हम कहते हैं कि एवरी अदर रॉ, और मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए 0, ये भी मैंने 0 कर दिया। सही है, सो मैंने फर्स्ट रॉ को कर दिया 0, तो सारी ही 0 हो गई। अगर मैं चाहता हूँ एक रॉ थोड़ी मोटी हो एक पतली हो, तो एवरी सेकेंड रॉ आप कर सकते हो, या एवरी अदर रॉ करोगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है फर्स्ट रॉ और ये नेक्स्ट रॉ, ये 2 रॉज की सिर्फ बात हो रही है। अगर आप यहाँ से कर दोगे सेकेंड रॉ, एवरी सेकेंड रॉ, तो ये फर्स्ट 2 रॉज और नेक्स्ट 2 रॉज, यानी दो रॉज की अगर आपको सेटिंग करनी है तो एवरी सेकेंड रॉ करोगे, और अगर 3 रॉज की आपको सेटिंग करनी है तो एवरी थर्ड रॉ करोगे। तो एवरी अदर रॉ मतलब ऑल्टरनेट जो होती है ना, यानी एक के बाद दूसरा। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहली वाली रॉ है वो 2 पॉइंट की होनी चाहिए या 3 पॉइंट्स की होनी चाहिए, और जो उसके बाद वाली रॉ है ऑल्टरनेट इस तरह से चलना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होगे, और बाकी पूरी सेटिंग वही है जो अभी हम टेबल सेटअप में करके आए। सेम इसी तरह से कॉलम स्ट्रोक्स में हम जाते हैं और यहाँ पर भी वो कह रहा है ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं रखना, यानी सेम रखना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एवरी अदर रॉ, ठीक है, और अदर रॉ अभी वो दिखा रहा है कि 1 पॉइंट है और उसके बाद वाली छोटी है। तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट रॉ नहीं होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, और इसको मैंने कर दिया 3 पॉइंट या 2 पॉइंट हमने शायद उसको रखा था, तो 2 पॉइंट मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा वापस रॉ स्टॉक में जाता हूँ और मैंने कहा जो उसके बाद वाली रॉ है वो मैं कहता हूँ ब्लैक नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रीन। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी, और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सही, थोड़ा अजीब सा टेबल लगेगा बट समझाने के लिए सही, येलो येलो मैच हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है फिल। अच्छा, फिल जो हमने यहाँ पे अभी वर्ड में देखे, तो फिल आप देख रहे हो कि एक ऑरेंज है और एक लाइट ऑरेंज है, तो वही हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एवरी अदर रॉ, और फर्स्ट रॉ मैंने कहा कि होनी चाहिए ऑरेंज। सही है, अब ऑरेंज कलर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इन डिज़ाइन में स्वेचेस से ज़्यादातर काम होता है। तो मैं ऑरेंज हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ रेड को ही। सही, अब मैंने रेड यूज़ किया, तो मैं कहता हूँ रेड जो है, अब यहाँ पे लाइट रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका टिंट डाउन है। तो मैं इसको कहता हूँ 50 पर ये रेड होना चाहिए फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी रेड ही होना चाहिए, लेकिन उसका टिंट थोड़ा डाउन, यानी अगर यहाँ 50 है तो वो 20 पे होनी चाहिए दूसरी वाली को। तो ये आपको कुछ वैसा ही दिखने लगेगा जहाँ जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप जो है वो कॉलम के हिसाब से भी आप यहाँ पे मतलब कर सकते हो ऑल्टरनेट। तो अदर रॉस पे हम जाके और यहाँ पर जो सेटिंग थी अभी हमने जो की थी मैं वही अप्लाई कर देता हूँ 50, और यहाँ पर रेड वाले को भी हमने दे दिया 20। तो ये उसी तरह की सेटिंग हमारे पास सेट हो जाएगी। और वापस जनरल में हम जाते हैं तो यहाँ पर वही टेबल का नाम आ रहा है। अच्छा, ये उसने स्किप कर दी क्योंकि वो आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट देगा आपकी टेबल वाले एलिमेंट को जो आपने टेबल से फिल अप्लाई किया है। सही, अगर आप कोई फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ स्किप करना चाहते हो तो इस तरह से आप स्किप भी करवा सकते हो। सी शो लाइक दिस। सो मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया टेबल स्टाइल। नीचे का कॉलम एक चला गया है क्योंकि हमारे पास फ्रेम में जगह नहीं है। मैं थोड़ा फ्रेम का साइज बढ़ाता हूँ तो आप देख लोगे कि आउटर बाउंड्री हमें येलो कलर की ही मिल रही है, बाकी सब आपको ब्लैक और येलो से पैटर्न दिख रहे हैं। तो अच्छा, अब ये टेबल स्टाइल मुझे कहीं पर अप्लाई करना है तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा। और मैंने आपको बताया टेबल स्टाइल अप्लाई करने के लिए फ्रेम नहीं, अंदर टेबल सेलेक्ट करना है और देन आप जाके यहाँ से ऑरेंज टेबल वाला मैंने अप्लाई करवा दिया। तो ये इस तरह से हमें अप्लाई होके मिल जाएगा। सो सिंपल है। और अगर अच्छा इस टेबल स्टाइल में अगर आप चाहते हो कि हम इसका कलर चेंज कर दें तो आप सेल स्टाइल में से कोई और सेल स्टाइल अप्लाई भी करवा सकते हो। ठीक है, जिसमें सेल स्टाइल अप्लाई होगा उस पर टेबल स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेल स्टाइल को मिलती है क्योंकि सेल स्टाइल आपके कस्टमाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है। तो अगर मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँ और सबको मैं यहाँ से कर दूँ सेल स्टाइल नन, तो अब आप देखोगे कि टेबल स्टाइल को वो फॉलो करने लगेगा। सो सिंपल, आप इस तरह से टेबल स्टाइल्स को क्रिएट करते हो। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस जो भी आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।